अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। JN न्यूज़ HD के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद अनसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक PTCL रेफरेंडम 2023-24 मई बरोज़ बुध को होने जा रहा है। वर्कर्स में जोश व जज्बा देखने में आया है। मैदान में इस मरतबा शाहीन झंडा चांद तारा नज़र आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में विजिट के दौरान अगर इस वक्त देखा जाए तो इंतखाबी निशान शाहीन की पोजीशन भारी अक्सरियत से कामयाबी की जानिब गामसन है। बहुत बड़े बड़े मजदूर रहनुमा इस यूनियन में शामिल हो रहे हैं। वजह मालूम होने पर मौजूद CBA वर्कर्स इत्तेहाद फेडरेशन के वर्कर्स काज पर नहायत मुनाकिस पॉलिसियों और सिर्फ ज़ाती मफादात लेने में मसरूफ़ हैं। इस वजह से इनके साथ चलने वाले बहुत से मजदूर रहनुमा इनको छोड़कर लायंस स्टाफ इत्तेहाद यूनियन शाहीन में शामिल हो रहे हैं। कंपनी लायंस स्टाफ इत्तेहाद यूनियन इंतखाबी निशान शाहीन के मंशूर में वर्कर की आवाज़ को हकूक़ सहूलियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किया गया है। यहाँ पर सियालकोट रीजन की बात करें तो यहाँ पर इस यूनियन मरकज़ी चीफ पैटर्न चौधरी शमस खान और उनके दोस्तों का मुकाबला 9 लीडरान के साथ हो रहा है। यहाँ सियालकोट में भी चौधरी शमस की एक ख़ास मुखलिस टीम जो शुरू से उनके साथ चलती आ रही है, इस टीम में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। वजह मालूम करने पर पता चला कि चौधरी शमस ने हमेशा वर्कर्स का काज की आवाज़ को बुलंद किया है। हर दुख के सख्त में नज़र आते हैं। यहाँ पर चौधरी शमस के मुखालिफिन के पास कोई वर्कर मंशूर एजेंडा नहीं है। मुखालिफिन सिर्फ 40-50 साल सियासत को इस नौजवान चौधरी शमस के 5 साल सियासत कैरियर में सामने ढेर होते नज़र आ रहे हैं।